Friends, welcome to my new video, and today I am going to start exercise 10.2 of class 10 CBSE board mathematics NCERT book. So let's start, and exercise 10.2 question number 11, and question number 11 is prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. कहने का मतलब ये है, इसमें ये कहा गया है कि आप प्रूव करिए कि एक सर्किल को चारों ओर से जो एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो एक रोम्बस है। तो ये फिगर हमने बना रखा है, एक सर्किल है जिसका सेंटर है ओ, इसके चारों तरफ से हमने एक पैरेललोग्राम बना रखा है एबीसीडी। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम एबीसीडी है इट इज अ रोम्बस, एंड रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इट इज गिवन दैट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। गिवन ए बी सी डी is a parallelogram in which BC AD is equal to BC and AB is equal to C. Clear? Also, the length of two tangents drawn from an external point are equal. So, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टैंजेंट खींचे जाते हैं किसी सर्किल पे तो वो दोनों सर्किल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो ए से हमने दो टैंजेंट खींचा है ए एस एंड ए पी, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ए पी इज इक्वल टू ए एस। फिर बी से खींचा जाए तो बी पी बी क्यू, बी पी बी क्यू। सी से खींचा जाए सी क्यू सी आर, सी क्यू एंड सी आर। फिर डी से खींचा जाए डी एस एंड डी आर, ए पी बी पी। फिर इसको हम ऐसा कर लेते हैं सी आर एंड सी क्यू, डी आर डी क्यू डी एस। This is equation number first, second, third, and this is fourth. Adding all these equations, we get, हमको क्या मिलेगा देख लीजिए, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, इधर ऐड कर लेंगे AS प्लस DS, ये क्योंकि AS प्लस DS देख लीजिए AD के इक्वल हो जाएगा इसलिए, प्लस BQ एंड CQ, ये BC के इक्वल हो जाएगा, BQ प्लस CQ। अब देख लीजिए AP प्लस BP ये किसके बराबर हो गया, AB के। तो दिस इज AB प्लस CR प्लस DR, CR और DR ये किसके बराबर हो जाएगा, CD के। नाउ AS प्लस DS, AS प्लस DS, AD प्लस BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ, BC। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए थोड़ा सा, अभी हमने प्रूफ किया था ना AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू CD। अब यहाँ पे CD किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दे, नो फर्स्ट तो हो चुका है, रहने दीजिए।
ए बी है यहाँ पे और सी डी, यानी सी डी जो है किसके इक्वल हो रहा है, ए बी के इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग सी डी की जगह ए बी रख सकते हैं, बिकॉज ए बी एंड सी डी बोथ आर इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी प्लस ए बी, ए बी, क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों आपस में इक्वल, ठीक है। फिर ए डी और बी सी, बी सी किसके बराबर हो रहा है, ए डी के बराबर हो रहा है। अरे बात समझ में, देख लीजिए, बीसी की जगह पे आप एडी लिख सकते हैं और एडी की जगह पे आप बीसी लिख सकते हैं, क्लियर है ना। आप इन दोनों, ये दोनों इक्वल हैं, तो एडी की जगह पे बीसी लिख सकते हैं और बीसी की जगह पे एडी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एडी की जगह पर बीसी, तो क्या हो जाएगा, इधर एडी है तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे बीसी प्लस बीसी। आई बात समझ में, देख लीजिए, एडी जो है बीसी के बराबर है, तो एडी की जगह पे हमने बीसी लिख दिया। अब ये क्या हो गया, 2ab is equal to 2bc. Now 2 cancel, ab is equal to bc. अब देखिए थोड़ा सा, ये तो पहले से दे रखा है कि ab जो है किसके इक्वल है, cd के बराबर। ab cd के बराबर है, अभी आपने प्रूफ क्या किया, ab जो है bc के बराबर है। इट मीन्स ab bc और ad सभी एक दूसरे के बराबर है, और bc किसके इक्वल है, ad के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि ab जो है bc के भी बराबर है, ad के भी बराबर है एंड cd के भी बराबर है। अरे बात समझ में, देख लो फिर से एक बार, ए बी सी डी, सी डी जो है ए बी के इक्वल है, यहाँ पे हमने दे रखा है, तो हम लोग सी डी की जगह पे ए बी हमने लिख दिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस सी डी इज इक्वल टू ए बी एंड ए डी इज इक्वल टू डी सी, तो वही हमने लिखा है, सी डी की जगह पे ए बी लिख दिया है और ए डी की जगह पे डी सी लिख दिया है। तो क्या हो गया हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हमने निकाला है, पाया है, एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी सी डी के भी बराबर है। और सी डी किसके इक्वल हो रहा है, सी डी जो है पहले से ही दे रखा है कि सी डी जो है ए बी के इक्वल है, फिर बी सी जो है वह भी ए बी के इक्वल है, और बी सी जो है वह ए डी के इक्वल है। इट मीन्स AB is equal to BC। एक मिनट, AB equal to BC हमने प्रूफ कर दिया। ऑल्सो AB is equal to, also AB is equal to, AB is equal to AD, या सिमिलरली आप लिख सकते हैं, ठीक है, सिमिलरली भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या मिल गया, AB जो है BC के भी इक्वल है, AB जो है AD के भी इक्वल है, तो हेंस AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. So ABCD is a rhombus. देखिए यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है, आपको पहले से दे रखा है कि AB किसके बराबर है, CD के बराबर है, तो AB और CD पहले से बराबर है, इक्वल है। फिर आपने क्या दिखाया यहाँ पे, ए बी किसके इक्वल आ रहा है, बीसी के इक्वल आ रहा है। तो देखिए ए बी सी डी के बराबर पहले से गिवन है, ए बी बीसी के इक्वल है, ठीक है, और बीसी किसके इक्वल है, एडी के इक्वल है। इट मीन्स ए बी जो है ये बाकी के तीनों जितने भी साइड्स हैं उनके इक्वल आ रहा है। इट मीन्स सारे साइड किसके इक्वल हो रहे हैं, ए बी के इक्वल हो रहे हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। Now, question number 12. And question number 12 is, a circle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeters such that the segment BD and CD into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC. AB and AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जो साइड्स हैं, और ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस को मिला देंगे लाइक दिस, ठीक है। दिस इज O, देन
ठीक है, यहाँ पे डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ. C is external point, CD and CE, two tangent from point C. This is 6 centimeter, so this is also 6 centimeter. क्लियर है? जब ये 6 सेंटीमीटर होगा तो यह भी जो होगा 6 सेंटीमीटर ही होगा. Now B is external point and two tangent BD and BF. This is 8 centimeter, so this is also 8 centimeter. AE and AF both are tangent, so both are equal. This is X centimeter. Clear? Now सारे इक्वल होंगे. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, AB plus BC plus AC. AB 8 plus X, BC 14, AC 6 plus X 28 plus 2X. क्लियर है? हमने क्या क्या पेरीमीटर निकाला, तो तीनों साइड को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है. तो पेरीमीटर कितना आ गया, 28 plus 2X. ठीक है. नाउ सेमी पेरीमीटर. S is equal to half of AB plus BC plus AC. This is half of, ये पूरे की वैल्यू 28 plus 2X. 1/2, इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए तो 14 plus X. 2 cancel, 14 plus X. This is S. Clear है? Now area of triangle ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग यूज करेंगे हीरोन फार्मूला. तो हीरोन फार्मूला क्या हो जाएगा, S माइनस AB, S माइनस BC, S माइनस AC. क्लियर है? नाउ ये मोड तो दूर देख लेना, दूर रखे जैसा. नाउ area of ABC, S minus AB, S minus BC, S minus AC. Clear? Now area of triangle ABC, S into S minus AB into S minus BC into S minus AC. S की वैल्यू 14 plus X into 14 plus X minus AB. Value of AB 8 plus X. 8 plus X. 8 तो माइनस एक्स हो जाएगा, कैंसिल 6 इंटू S 14 प्लस एक्स माइनस BC की वैल्यू 14, 14 कैंसिल x, AC 6 प्लस एक्स, 6 माइनस एक्स हो जाएगा, 14 माइनस 6 यानी 8. दिस इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स इंटू 14 minus 8, 6 into x into 8. Clear? Now this is equal to 6 8 ja 48x. It is equal to 14 plus x into 48x. This is area of triangle ABC. Now जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है
वो इन तीनों एरियाज के सम के इक्वल होगा। एरिया ऑफ ओ बी सी, ओ ए बी, ओ ए सी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इन तीनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ओ बी सी, ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी, हाफ ऑफ बी सी into height OD, BC, value of BC 14, and this is radius of circle. Radius of circle is given that 4 centimeter, 4, 28 centimeter square. Now area of triangle OAB, OAB is equal to half of AB into OF। AB की वैल्यू 8 प्लस एक्स, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 प्लस एक्स, और हाइट क्या हो जाएगा OF, इट मीन्स 4, 8 प्लस एक्स इंटू 4, 2 2 जा 4, now this is 16 plus 2x centimeter square. Area of OAC, triangle OAC is equal to half of AC into OE, 1 by 2 AC, value of AC 6 plus x into height, this is 4, radius of circle 12 plus 2x centimeter square. नाउ इन तीनों एरिया को अगर हम जोड़ दें, ऐड कर दें, तो वो पूरे इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो जाए। सारी बात समझ में? हमने इन छोटे छोटे जो 3 ट्रायंगल का एरिया निकाला है, अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to area of triangle OBC plus area of triangle OAB plus area of triangle OAC। क्लियर है? एरिया ऑफ ABC निकाला है हमने 14 प्लस एक्स इंटू 48x, ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 48x इज इक्वल टू, इन तीनों के एरियाज को ऐड कर दिया जाए, दिस इज 28 प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x, and this is 28 16 and 12, 28 16 12, 56, 56 plus 4x, clear है? And this is under root 14 plus x into 48x। अभी हमको यहाँ से ये स्क्वायर रूट का साइन जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दे तो रूट अंडर का साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 14 प्लस एक्स इंटू 48x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे देख लीजिए। अगर कुछ कॉमन मिले तो ये छोटा हो जाए थोड़ा सा, फोर अगर कॉमन ले लिया जाए, 4 इन दोनों में, तो 14 और प्लस एक्स, क्लियर है? इस 4 से इसको आप काट सकते हैं, तो 4 कैंसिल, यानी ये क्या बच जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 12x, इधर हो जाएगा
14 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको इंटू कर दिया जाए। ओहो, यहाँ पे जब 4 हम लोग कॉमन लेंगे ना तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 16, और 16 से जब काटा जाएगा इसको तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3x रहेगा। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 दोनों में से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 14 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 को जब कॉमन लेंगे तो उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज 16। 16 से 48 को काटेंगे 3x, नाउ दिस इज 14 प्लस x का होल स्क्वायर। इसको हम लोग इंटू कर दें, 42x प्लस 3x स्क्वायर, और इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 14 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा, 14 स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 28x, and here is 42x plus 3x square। क्लियर? अब हम लोग क्या करें, इन सारी चीजों को या ऐसा करा जाए, यहीं पे थोड़ा सा छोटा हो सकता है, यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इसको, 14 प्लस एक्स इंटू 3x इज इक्वल टू, आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 बार इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। 14 plus x, this and this cancel, here is 3x and here is 14 plus x। now x को इधर लाते हैं तो 3x minus x is equal to 14, this is 2x is equal to 14, now x is equal to 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई तो हमको क्या करना है, फाइंड द साइड AB एंड AC। BC की वैल्यू तो दे दी गई है, AB की वैल्यू और AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अब हम लोग यहां से लिखेंगे AC इज इक्वल टू साइड AC क्या है, AC 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स दैट इज 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? जो AC की वैल्यू होगी वो कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे AB की वैल्यू, तो साइड AB कितना हो जाएगा, 8 प्लस एक्स, AB 8 plus x, it is equal to 8 plus 7, that is 15 centimeter, and BC 6 plus 8 यानी 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो काफी बड़ा था, बस लेंथ बड़ा है, कुछ इसमें मतलब टफ कुछ चीज ऐसा है नहीं जो आपको समझना हो, बस इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribes a circle subtended supplementary angle at the center of the circle। इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि आप प्रूव करिए कि जो क्वाड्रिलेटरल सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है वो सप्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मेशन करता है एट द सेंटर ऑफ सर्किल। यानी इसमें हमको ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव सॉल्यूशन, वी हैव टू प्रूव जो ट्रायंगल AOD है, दिस इज O, यहाँ पे O है सर्किल का सेंटर, AOD यानी AOD प्लस BOC is equal to 180 and AOB plus COD is equal to 180। ये चीज आपको प्रूफ करना है, ठीक है। और इसके लिए हमने क्या किया है, ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है जो सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और एक्सटर्नल पॉइंट ये A है जहां से 2 टैंजेंट खींचे गए हैं, तो AS और AP, और ये दोनों इक्वल हैं तो सेंटर पर इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे। तो हम लिखेंगे वी नो दैट equal tangent
equal tangent subtend, equal angle at the center। ठीक है, जो इक्वल टेंजेंट होते हैं सर्किल के, वो सेंटर पर, सर्किल के सेंटर पर इक्वल एंगल का ही फॉर्मेशन करते हैं। देखिए एएस और एपी दोनों इक्वल होंगे, एएस और एपी जो है दोनों आपस में इक्वल होंगे, है कि नहीं? तो एएस और एपी जो है ये जब दोनों आपस में इक्वल है तो सेंटर पर इक्वल एंगल का ही फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, फिर डी क्यू एंड डीपी ये दोनों भी इक्वल एंगल का फॉर्मेशन करेंगे। आ रही है ना बात समझ में? तो वही लिखा गया है, वी नो दैट टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं वो सर्किल पर इक्वली एंगल फॉर्म करते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। देख लीजिए, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, ये सारे जो एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के, 5 6 के, 7 8 के। अब सारे एंगल को जोड़ना है। ऑल्सो सम ऑफ ऑल एंगल, that is angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 is equal to 360 डिग्री। सारे एंगल इसमें दो दो बार आए, देखिए 1 कहीं 1 नहीं है, 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर है, तो 1 और 2 को हम लोग दो बार लिख सकते हैं ना, तो वही लिखेंगे। फिर 3 4 के बराबर है तो 3 और 4, 5 6 के बराबर है, 5 6 दोनों सेम हुए, 7 8 के बराबर दोनों सेम हुए, तो हम लोग लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, नहीं एंगल 1 और 1 2 के बराबर है, फिर 8 ले सकते हैं एंगल 1, फिर एंगल 8, 8 किसके इक्वल है? 7 के, फिर एंगल 5 प्लस एंगल 4। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू 360, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 बाई 2, इट मीन्स 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितने आ गया? 180 डिग्री। क्लियर है? तो 1847 इन सबको हमने जोड़ा तो कितना हो गया? 180 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली आप जो छूटा हुआ है 2 3 6 और 7 वो भी तो 180 होगा। तो सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इन सबका ऐड जो होगा वो कितने डिग्री के इक्वल हो जाएगा? 7 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए 2 और 3 देख लीजिए, यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3, फिर एंगल 6 प्लस एंगल 7, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? एंगल 2 प्लस 3, 2 और 3, 2 और 3, 2 प्लस 3 ये दोनों एंगल है, जबकि हमको 1 और 2 लेना है, तो 1 प्लस 2, फिर 8 प्लस 7,
2 plus 3. Now, question number 13. And question number 13 prove that the opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle subtended supplementary angle at the center of the circle. इसमें आपको ये प्रूव करना है कि जो एक सर्किल एक क्वाड्रिलेटरल होता है जो सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है 180 के इक्वल होता है। यानी आपको प्रूव करना है, हमने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी और इसमें हमने इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। इन पूरे जो सेंटर पर एंगल बना हुआ है 360 का सेंटर पर एंगल बनता है उसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और हमको प्रूफ क्या करना है, ए ओ डी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180, फिर ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी इज इक्वल टू 100। ये हमको प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, वी नो दैट equal tangent subtend equal angle at center of circle। सेंटर ऑफ सर्किल जो होता है उस पर इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं। सो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, क्योंकि ए जो है एक्सटर्नल पॉइंट है और एएस और एपी ये दोनों जो है इक्वल टैंजेंट है, तो ये सर्किल पे एएस जो है एंगल 1 फॉर्म कर रहा है और एपी जो है सेंटर पे एंगल 2 फॉर्म कर रहा है। बोथ tangent are equal, so equal angle are subtended at the center। so क्या हो जाएगा, एंगल 1 is equal to एंगल 2। similarly PQ PB BQ, तो एंगल 3 is equal to एंगल 4 and एंगल ये QC and RC, एंगल 5 is equal to एंगल 6। नाउ और कौन से बच गए आपके, डी आर और डी एस, तो ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल 7 एंड एंगल 8। सारे एंगल को हम लोग ऐड करेंगे तो 360 ही आएगा हमारे पास। 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। क्लियर है, 1 किसके इक्वल है, 2 के, 3 किसके इक्वल है, 4 के, 5 किसके इक्वल है, 6 के, 7 किसके इक्वल है, 8। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, सारे एंगल इसमें डबल डबल आए हैं। 1 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, 7 2 बार आया है, या फिर कहा जाए 2 2 बार है, 4 2 बार है, 6 2 बार है और 8 2 बार है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, सारे एंगल 2 2 बार है। इट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल 1 plus angle 8 plus angle 5 plus angle 4 is equal to 360। It means angle 1 plus angle 8 plus 4 लिखते हैं पहले, 4 plus angle 5 plus angle 8 is equal to 180। हमने यहाँ से 2 हटा के नीचे ले गए तो अब 1 4 5 8 को हमने जोड़ दिया है, 1 4 5 8 बच्चे कौन है, तो इन 4 एंगल को ऐड करने तो 180 आ रहा है, तो बाकी 4 एंगल को भी ऐड करेंगे यानी 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इन सबको भी ऐड करेंगे तो 180 ही आना चाहिए, क्योंकि 8 एंगल को ऐड करने पे तो हमको 360 मिल रहा है, तो 4 को ऐड करेंगे तो 180, बाकी के 4 को ऐड करेंगे तो 180। ठीक है, नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 प्लस 3 देखिए किसके इक्वल हो रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। फिर 6 प्लस 7 ये किसके इक्वल हो रहा है, 6 एंड 7 6 7 सी ओ डी एंगल सी ओ डी। नेक्स्ट
1 प्लस 8, 1 प्लस एंगल 8, ये किसके इक्वल हो रहा है? 1 एंड 8, एओडी, एओडी। नाउ 4 और 5 ऐड करेंगे, 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू बीओसी, बीओसी, ठीक है। अब देखिए आपने लिखा है 2 प्लस 3, ओ यहाँ पे 6 और 7 होगा, इज इक्वल टू 180। यहाँ पे देखते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 6 प्लस 7, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। यहाँ से तो 2 प्लस 3 किसके बराबर है? एओबी के बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल एओबी प्लस 6 प्लस 7 किसके इक्वल है? बीओसी के। 6 प्लस 7, सी 6 और 7 फिगर में तो देखिए आ नहीं रहा, इतना प्रूफ करना है हमको। 6 और 7 सीओडी होगा यहाँ पे, सॉरी सीओडी होगा, सीओडी इज इक्वल टू 180, क्लियर है। फिर यहां से 1 प्लस 8 लिखेंगे हम लोग, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 है। तो 1 प्लस 8, 1 और 8 किसके इक्वल हो रहा है? एओडी प्लस 4 5 किसके इक्वल हो रहा है? बीओसी इक्वल टू 180 proved. So circle subtend supplementary angle at the center of subtend, या रहने दीजिए मैं लिखिए proved। यही आपको प्रूफ करना था कि जो सेंटर पर एंगल फॉर्म हो रहे हैं अपोजिट साइड्स के थ्रू, अपोजिट साइड्स के थ्रू जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, मतलब ये और ये, इसके थ्रू जो सेंटर पर एंगल फॉर्म हो रहे हैं उन वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, मतलब उन दोनों का सम 180 होगा, यानी 2 प्लस 3 और 6 प्लस 7 इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, जो हमने दिखा दिया है। फिर इसके इस साइड्स के थ्रू और इस साइड्स के थ्रू जो एंगल फॉर्म होंगे उसका भी सम जो होगा 180 होगा, यानी 1 प्लस 8 और 4 प्लस 5 इन दोनों का सम जो होगा वह भी 180 के इक्वल होगा, तो वो हमने प्रूफ करके दिखा दिया। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हुआ। और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.2 ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। और आपका एक्सरसाइज 10.2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे अपनी कमियों का पता चल सके और मैं उन्हें दूर कर सकूं।